नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की दया से, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हमें मनुष्य चोला मिला है और उनकी अपार कृपा है। इस मनुष्य चोले के भीतर में श्वास रूपी उनका आशीर्वाद विराजमान है। हमारी श्वासें सिर्फ हमारी है और यही परमात्मा का सबसे बड़ा चमत्कार है। और जिस मानव को श्वासों का भेद पता चल जाता है, वो जीते जी वर्तमान में उस परमानंद परम सुख की प्राप्ति करता है। अपने श्वासों के भेद के साथ रहिए, अपनी श्वासों के भीतर विराजमान उस परम चैतन्य सत्ता को समझिए, तभी ये मानव जीवन सफल होगा। साथियों, नमो नारायण। चलते हैं शिवानी जी के पास और सुनते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। नमो नारायण। ध्यानमूलं गुरुरिमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुरिवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 10 फरवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 8वीं विक्रम संवत 2082 माघ मास की 28 प्रविष्ट है, शक संवत 1947 माघ 21, तदनुसार मंगलवार 10 फरवरी 2026। सूर्यकालीन तिथि अष्टमी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 7:27, अगली तिथि नवमी होगी। सूर्यकालीन योग ध्रुव योग, योग का समाप्ति काल 11 फरवरी मध्य रात्रि 1:42। सूर्यकालीन कर्ण कौलव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:27, अगला कर्ण तैतिल कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 7:55, अगला नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे शनिदेव। यानी आज चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न मकर लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव मकर राशि में, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में, बुधदेव शुक्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:58 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 45 मिनट है। ये 45 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौगड़िया, अमृत का चौगड़िया, शुभ के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौगड़िया सुबह 11:13 से लेकर दोपहर 12:35 तक, अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:35 से लेकर दोपहर 1:58 तक, शुभ का चौगड़िया दोपहर 3:21 से लेकर शाम 4:44 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों साथी, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आए हैं। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 10 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 10 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 10 फरवरी आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्यक्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय के पश्चात सूर्य मंत्र का जप करें। इसके बाद श्रद्धा अनुसार शुद्ध देसी घी किसी गरीब, जरूरतमंद, गरीब सुहागिन महिला को दान में दे दे। सफलता नहीं मिल रही हो, पिता और पुत्र में मतभेद रहता हो,
1.25 किलो गुड़ बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ये उपाय आप हर रविवार को करें और साल भर करें, संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, सुख साधन में बाधा उत्पन्न होगी, मानसिक बेचैनी बनी रहेगी, अनायास ही कोई आरोप लग सकता है, यात्रा से हानि भी हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पारिवारिक सदस्यों का साथ जरूर ले, विचारों में तालमेल बनाकर चले, अन्यथा समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आत्मविश्वास में कमी के कारण आपकी निर्णय क्षमता कमजोर रहेगी। क्या करें? दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें और क्या ना करें, किसी से भी बैर भाव ना रखें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समस्याओं व शंकाओं का समाधान होगा, लेन देन आदि समस्याओं का निपटारा होगा, कार्य क्षेत्र की स्थिति विशेष फलप्रद होगी, व्यवसायिक गतिविधियां तेज होने से आर्थिक लाभ भी तेजी से घर में आएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा संबंधी विघ्न और बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए नीति नियम सिद्धांत का पालन करना होगा। जन्मभूमि से बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो ग्रह गणना धैर्य और संयम का संकेत दे रही है। क्या करें? विचारे हुए कार्य पूर्ण करें और क्या ना करें, बेवजह शत्रु से उलझे ना। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुरस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव छठे भाव में, छठे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व उत्तम है तथा राज्य व प्रशासनिक कार्यों में विशेष लाभ होगा, विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग व भूमि वाहन आदि का लाभ भी आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नए व्यवसाय की योजना लाभप्रद साबित होंगी, कारोबार को नई दिशा प्राप्त होगी, धन लाभ से मन भी प्रसन्न रहेगा। क्या करें? परिश्रम व लगन से कार्य में जुटे रहे, क्या ना करें, कार्य की गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे सुखहस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्रदेव मीन राशि यानी 12 नंबर अंक पर बैठे तो सदा उत्तम और लाभदायक फल प्रदान करते हैं। कहीं भी विराजमान हो, लाभदायक फल प्राप्त देंगे। ऐसा व्यक्ति का जीवन लग्जरी से भरा रहता है। शुक्रदेव 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर यानी वृषभ राशि, तुला राशि और मीन राशि में विराजमान रहकर शुभ फल प्रदान करता है। व्यक्ति उन्नति करता है और जीवन में आगे बढ़ता है। नमो नारायण। आयुर्वेद के नुस्खों में हर रोज की तरह आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रकृति के साथ रहना सीखो साथियों। और प्रकृति और सनातन ये कहता कि सूर्य उदय से पूर्व उठो, जीवन शकुन भरा रहेगा। आयुर्वेद के इस कार्यक्रम में हर रोज मैं एक नुस्खा बताता हूं जो ऋषियों का प्रसाद है। और आज का जो नुस्खा है वो लीवर के लिए है। आज के नुस्खे में स्वस्थ लीवर के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, बहुत सुंदर। रोज रात को 2 आलू बुखारे और इमली के 4 बीज उसको पानी में भिगो के रख दो। सुबह उसको अच्छी तरह से मसल करके इसका सेवन कर लो, पानी को पी जाओ। अब आप 2-3 महीने इसको करके देखिएगा, जो फैटी लीवर है ना वो नॉर्मल हो जाएगी। अद्भुत नुस्खा है। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, नए व्यापारिक योजना बनेगी, परंतु जल्दबाजी ना करें तो बेहतर होगा। संयमित होकर कार्य करें, भाई बंधुओं की भी मदद करें। विद्यार्थी जन पढ़ाई पर ध्यान दें, खान पान रहन सहन का शौक आपका बढ़ सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए दिन अच्छा रहेगा। अच्छी कंपनियों से नए ऑर्डर और टेंडर भी पास होंगे। लेखन, साहित्य व संगीत आदि के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। जन कल्याण के कार्य में
संलग्न होंगे। क्या करें? आय व व्यय में समानता बनाकर चले और क्या ना करे? स्थान परिवर्तन ना करे। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। सरकारी अफसरों से वाद विवाद बढ़ेगा। धन की हानि होगी। गुप्त रोग व शत्रु भी बाधा उत्पन्न करेंगे। घरेलू समस्याएं होंगी। स्वजनों का सहयोग भी नहीं मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए युवा वर्ग पारिवारिक रजामंदी के बगैर कोई भी निर्णय या कार्य ना करे। शॉर्टकट तरीकों से धन कमाने में जितना आप पैसा लगाएंगे वो डूबेगा। बहुत जरूरी है लीगली कार्यों को करें। क्या करें? पिता की आज्ञा का पालन करें और क्या ना करें? यात्रा आदि ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पार्श्वस्थाय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। मनोवांछित कार्यों में सफलता मिलेगी। भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा। व्यावसायिक लेन देन लाभ में रहेंगे। भौतिक सुख साधन में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। किसी सभा गोष्ठी आदि में जाने का अवसर मिलेगा। सामाजिक कार्यों में यश व सफलता प्राप्त करेंगे। आय के नए साधन प्राप्त होंगे तथा धार्मिक कार्य संपन्न होने के योग है। क्या करें? नए व्यावसायिक अनुबंध को स्वीकार करें। क्या ना करें? संतान के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे सुखहस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा कार्य व परिस्थिति में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन अनुकूल व सहयोगपूर्ण बना रहेगा। अनावश्यक खर्चे से बचे। संतान संबंधी समस्या के प्रति लापरवाह न हो। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यापार में सुधार से धन लाभ की स्थिति बनेगी। सरकारी कार्य भी सफल होंगे। स्वजनों व मित्रों का सहयोग आपके साथ होगा। कैरियर व कारोबार को लेकर सफलता और लाभ के संकेत आपके साथ है। क्या करें? विद्या के क्षेत्र में प्रयासरत रहे और क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। घर परिवार खुशियों से पूर्ण रहेगा। नौकरी पेशे के क्षेत्र में भी अधिकारी वर्ग का सहयोग आपके साथ होगा। कार्य व्यवसाय में धन लाभ होगा। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। चल अचल संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र की समस्या दूर होगी। आय व व्यय में समानता बनाए रखना आवश्यक होगा। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। क्या करें? सरकारी अफसरों से तालमेल बनाए रखें और क्या ना करें? गुप्त रूप से किसी कार्य का सौदा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। भोजन शयन में बाधा से स्वास्थ्य प्रभावित होगा। धन का अपव्यय होगा। मन में अस्थिरता रहेगी। प्रेम संबंध में धोखा भी मिल सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धन का अपव्यय बढ़ेगा। बनते कार्यों में बाधा आ सकती है। विचारों में तालमेल बनाकर चले, अन्यथा समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या करें? संयम और स्थिरता से कार्य में जुटे रहे और क्या ना करें? चिकित्सा आदि के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणीहस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से लोग कहते हैं साहब हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है। आप चाहते हैं कि आपकी मनचाही मनोकामना पूरी हो तो शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद एक चौकी पर सुंदर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। उस पर गेहूं की ढेरी बना दीजिए और उस चौकी के ऊपर एक कलश रखें। कलश के ऊपर शुद्ध केसर से स्वस्ति का चिन्ह बना दे और उसमें जल भर दे। अब कलश में
थोड़े से चावल, थोड़ी सी दूर्वा, 1 रुपया डाल दें और अब उसके ऊपर श्री यंत्र स्थापित कर दें। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित कर चौमुखा घी का दीपक जलाए। दीपक को भी चावल के ऊपर ढेरी बनाकर उसके ऊपर रखें और वहीं बैठकर श्रद्धापूर्वक मां लक्ष्मी का ध्यान करते ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। शुक्रवार को प्रारंभ करना, लगातार 43 दिन करना है, मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। नमन नारायण। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की स्थिति शुभ होगी तथा पुराने ऋण, लेन देन, रोग आदि से छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम तथा साहस व तेज बढ़ेगा। धन व सुख साधन की वृद्धि होगी तथा स्वजनों का सहयोग आपके साथ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यवसायिक यात्रा से सफलता प्राप्त करेंगे तथा निजी संपत्ति आदि की प्राप्ति के योग बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। कॉमोडिटी व शेयर मार्केट में अच्छा मौका भी मिलेगा। क्या करें? नए अनुबंधों को स्वीकार करें और क्या ना करें, किसी का कार्य बिगाड़ने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 5, शुभ अंक स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। ओम काग ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से आपको राहत मिलेगी। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव दशम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल शुभ फलप्रद है। सामाजिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी। संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी। साहस व आत्मबल से कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार रहेगा। मनोवांछित कार्यों में सफलता मिलेगी तथा छोटी मोटी यात्रा आपकी सफल होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नई योजनाएं आपके उत्साह को बढ़ाएंगी। महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। प्रियजनों में मेल मुलाकात व प्रसन्नता बढ़ेगी। क्या करें? स्वजनों की प्रसन्नता के लिए कार्य करें और क्या ना करें, अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। शुभ अंक 3, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम काग ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। मन में उत्साह बना रहेगा। जन कल्याण की भावनाएं प्रबल होंगी। संतान की सफलता से हर्ष मिलेगा। किसी सभा गोष्ठी में आदि जाने का मौका भी आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बौद्धिक कार्य व कला आदि के क्षेत्र में सफल होंगे। किसी विशेष कार्य सफलता के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बनाए रखें और क्या ना करें, नए कार्य आदि में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 7, शुभ अंक हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे गृणीहस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पे श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़ के आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं,
मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।